Welcome to Mood with Food by Priyanka. Welcome to the new blog दुर्गा पूजा पटना। इस बार सौभाग्य से काफ़ी दिनों के बाद मुझे पटना में रहने का मौका मिला दुर्गा पूजा के समय में। तो सप्तमी के दिन हम निकल पड़े घूमने के लिए। सोचा कि उस दिन रश कम होगा। हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे तो उन सब के साथ घूमने का प्लान बना। रात के 11 बजे हम निकले वहाँ से। एक फ़िक्स पॉइंट था जहाँ हमें मिलना था, तो हम गए वहाँ और उन सब से मिल लिए। बहुत ही अच्छा लगा उन सब से मिल के, और सबसे मज़ा साथ में घूमने का मज़ा आया, क्योंकि दोस्त रहे तो घूमने का मज़ा दुगुना हो जाता है। हम वहाँ से गए, दिनकर चौराहा पे गाड़ी पार्क की और वहाँ से पैदल पैदल निकल पड़े। रास्ते में घूमते हुए, पंडालों को देखते हुए, इतनी खूबसूरती से पंडाल की सजावट की गई थी कि हर एक पंडाल अपने आप में एक अलग था। उस दिन नॉर्मली भीड़ थोड़ी कम थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था भीड़ बढ़ती जा रही थी। रास्ते में खाने पीने के इतने सारे आइटम्स थे कि उनको देख के मन कर रहा था खा ही लें, लेकिन क्योंकि मेरा व्रत था तो मैं नहीं खा पा रही थी। इस सजावट के साथ साथ आपको बहुत सारे बच्चों के लिए खिलौने, बैंगल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेलों में। ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे इस पंडाल का इतना अच्छा लग रहा था। बहुत ही पवित्र सी फीलिंग आती। येलो कलर तो पूजा का कलर मानते ही हैं। घूमते हुए तरह तरह की मूर्तियों को देखते हुए भीड़ बढ़ती जा रही थी। हम आगे जाते जा रहे थे। ये बैलून की प्रतिमा थी। मैं कोशिश कर रही थी समझने की कि किस तरह से इसे बनाया गया है, बट समझ नहीं पाई। इस पंडाल में मूर्ति एक रूप की 3-3 मूर्तियाँ बनी हुई थी। इतना खूबसूरत, सारी सजावट इतनी खूबसूरत थी। और ये बच्चों के साथ बच्चे बनते हुए, सींग लगा के, जिसमें लाइट जल रही थी, और खूबसूरत मूर्तियों को देखते हुए, पंडाल को देखते हुए हम साथ में कुछ गेम्स भी ट्राई कर रहे थे। ये रिंग फेंकने वाला गेम था, हमने ट्राई किया। वो ऐसी छोटी रिंग बनाते हैं कि वो फंसे ही नहीं, और ये एक डिफरेंट आइटम था। क्या है? कुल्फी? अच्छा, खाने की ही आइटम थी, बट मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या था, और हमने ट्राई भी नहीं किया। फिर हम आगे बढ़े। ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे इतना खूबसूरत पंडाल का लग रहा था। बहुत ही फूलों से सजावट भी बहुत अच्छी की हुई थी, और साथ ही साथ भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हम पहुँचे बंगाली अखाड़ा, जहाँ पूरी मधुबनी पेंटिंग से ऊपर में सजावट की हुई थी, और मूर्ति भी बहुत ही खूबसूरत थी। पूरा बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं बंगाली अखाड़ा में। चाहे वो पूजा हो या सजावट हो, हर चीज़ में झलक आती है बंगालियों की। वहाँ पे ही बहुत सारे फूड के आइटम्स भी रखे हुए थे। वो चनाचूर, गरम, मुरमुरे, झालमुड़ी, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें थी। हमने वहाँ पे लस्सी ट्राई की। 50 रुपीज़ में ये कुल्हड़ वाली लस्सी मिली। बहुत ही टेस्टी थी, और मुझे लगता है 50 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं था इसके लिए। आगे हम उसके बाद आगे बढ़े घूमते हुए। जब थकान लगती थी तो हम थोड़ा ई-रिक्शा करके आगे चले जाते थे। उसके बाद चूड़ी गली में पहुँचे हम। वहाँ लकीली एक शॉप खुली हुई थी, तो हम पहुँच गए वहाँ चूड़ियाँ देखने के लिए। लेकिन चूड़ियाँ हमें पसंद नहीं आई, तो हमने भैया को सॉरी बोला और आगे निकल गए मेले को देखने के लिए। ऐसे ही घूमते घामते सबके साथ एंजॉय करते हुए, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। काफ़ी भीड़ हो रही थी। एक्चुअली बीच बीच में गाड़ियाँ लोग घुसा देते थे, उससे प्रॉब्लम होती थी। ये देखिए, ये सजावट थी पंडाल की, जो ट्राइबल आर्ट से ये इन्फ्लुएंस थी। काफ़ी खूबसूरत था, हर चीज़ बहुत खूबसूरत। उसके बाद हमने ई रिक्शा लिया और पहुंच गए डाक बंगला चौक पे। वहाँ लाइटिंग से इतनी खूबसूरत सजावट की हुई थी, लाइट्स का यूज़ करके, बहुत ही बेहतरीन। वहाँ हमने एक बाजा लिया, छोटा सा बाजा मुंह से बजाने वाला, जिसकी आवाज़ जो थी बिल्कुल ही अलग थी। ये देखिए, सजावट जो थी ये भी लाइट से की हुई थी। बहुत ही डोली कहाँ ले जा रहे हैं वो वाली सजावट थी। साथ में दुर्गा जी की भी सजावट की हुई थी। इसके बाद हम फूड आइटम्स के पास पहुँचे। काफ़ी सारे स्टॉल लगाए हुए थे वहाँ पे।
हमने वहाँ कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय किया और घूमते वहाँ से वापस आने के टाइम में हमने फिर से ई रिक्शा किया, जहाँ पे हमारी गाड़ी लगी हुई थी वहाँ पे पहुँचे और इस तरह सप्तमी के दिन का हमारा घूमना सक्सेसफुल हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।